Hey everyone, this is Unisys Global, the most trusted channel for MBBS abroad. और मेरा नाम है विनय शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंट्री की जहां पर सबसे पहले इंडियन स्टूडेंट्स ने जाना शुरू किया था और आज सबसे बड़ी क्वांटिटी में यहां पर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। ये है MBBS इन रशिया और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MBBS इन रशिया के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए सबसे प्रिफर्ड MBBS डेस्टिनेशन कौन सा है और आप किस कॉलेज में जाने के बारे में सोच रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रशिया के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रशिया कितना अप्रोप्रिएट, कितना फेवरेबल कंट्री है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, NMC गजट कंप्लायंस। तो क्या रशिया NMC गजट कंप्लायंस पूरी करता है? अगर आप रशिया जाना चाहते हैं तो कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी पसंद होनी चाहिए? रशिया में MBBS करने का टोटल बजट, जिसमें फीस, हॉस्टल, लिविंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि कौन से वेदर रिलेटेड चैलेंजेस हैं और क्या रशिया और यूक्रेन की वॉर सिचुएशन में एक इंडियन स्टूडेंट्स को रशिया पढ़ने जाना चाहिए। साथ में ही आपको एक ऐसा टिप बताऊंगा जिससे आप अपने लिए सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी का चयन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट रशिया। रशिया कोई पहचान का मोहताज नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट्स एशिया और यूरोप में फैला हुआ है और एक सुपर पावर है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है और यहां की टोटल पॉपुलेशन 140 मिलियन है। जहां तक बात की जाए करेंसी की, तो रशिया की करेंसी लगभग इंडिया की करेंसी के बराबर ही वैल्यू रखती है। तो लगभग 1 रुपीज में आपको 1.1 रूबल मिलते हैं। तो रूबल की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है इंडिया की करेंसी की जैसी। आम बोलचाल की भाषा यहां रशियन है और लगभग आसपास के कई देशों में, जिसमें यूरोप में भी कई देश और एशिया में भी कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे रशियन भाषा बोली जाती है। लेकिन मेडिकल कोर्स की स्टडीज यहां पर इंग्लिश में भी होती है क्योंकि काफी सारे कंट्रीज के स्टूडेंट्स रशिया में मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। और इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे पुराना डेस्टिनेशन, लगभग 30 साल से भी ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स रशिया में मेडिकल एजुकेशन लेने जा रहे हैं और यहां से पास आउट किए हजारों स्टूडेंट्स आज इंडियन हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं और देश को सेवाएं दे रहे हैं। तो आप जरूर जानना चाहोगे कि व्हाई रशिया इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियन MBBS स्टूडेंट्स। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप जानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है उनका लो बजट। अगर सभी कंट्रीज को कंपेयर किया जाए तो रशिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर आपको लोएस्ट कॉस्ट पे मेडिकल एजुकेशन मिलती है। जी हां, लगभग 20 लाख से लेकर 25 लाख रुपीस में आपकी टोटल MBBS कोर्स कंप्लीट हो जाती है, इंक्लूडिंग योर फूड एंड स्टे। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। रशिया में MBBS कोर्स को MD कहा जाता है। रशिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है बाय NMC, WHO, फेमर और ECFMG द्वारा। यहां पर पढ़ाई करने के लिए आपको किसी तरह का कोई डोनेशन या कैपिटेशन फीस भी नहीं देना पड़ता, बल्कि काफी सारे स्टूडेंट्स को यहां पर स्कॉलरशिप भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन एंड बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि रशिया एक ग्लोबल सुपर पावर है और यहां पर मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहां की यूनिवर्सिटीज काफी पुरानी और टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग इन द लीडिंग हॉस्पिटल्स। रशिया के जो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट हैं। वहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर लेने का मौका मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपको दुनिया के टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजीज देखने का यहां पर मौका मिलता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी रशिया का अपना ही एक ऊंचा स्थान है। तो चलिए अब जानते हैं MBBS इन रशिया स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट टू द इंडियन स्टूडेंट्स। क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहां पर MBBS करना फायदेमंद है? तो रशिया में मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स को MD फिजिशियन कहा जाता है, जिसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 6 इयर्स। ये पूरा कोर्स आपको 100% इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है,
लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको 100% इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हैं, क्योंकि काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बाइलिंगुअल भी हैं। लेकिन एनएमसी गजट के अनुसार आपको उन्हीं यूनिवर्सिटीज का चयन करना है जहां पर 100% इंग्लिश मीडियम कोर्स हो। लेकिन हाँ, क्लिनिकल एक्सपोजर के दौरान जब आप पेशेंट से मिलते हैं तो आपको डेफिनेटली वहां की लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, और इसीलिए आपको लोकल लैंग्वेज सिखाई भी जाती है। जहां तक बात करते हैं यहां पे क्लिनिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, तो रशियन यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन द वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, जहां पे आपको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज देखने का मौका मिलता है और आपको एक्सपोजर मिलता है एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अब वो सभी स्टूडेंट जिनको मेडिकल एजुकेशन किसी भी अब्रॉड डेस्टिनेशन से लेना है, उनके लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि क्या रशिया एनएमसी गजट 2021 के एफएमजीएल के सभी रेगुलेशंस की कंप्लायंस करता है या नहीं करता, और क्या एमबीबीएस का कोर्स इंडिया में वैलिड है या नहीं। क्योंकि अगर आप मेडिकल एजुकेशन लेने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके कॉलेज को, आपकी यूनिवर्सिटी को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशियर के सभी रूल्स को फुलफिल करना जरूरी है। इसका सबसे पहला रेगुलेशन है कि आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप आपको उसी कंट्री से करनी जरूरी है। रशिया का कोर्स 6 इयर्स ड्यूरेशन का है और इसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है, इसलिए यह रूल पूरी तरीके से फुलफिल होता है। दूसरा रूल है कि आपको 1 साल की इंटर्नशिप उसी कंट्री में करनी होगी जहां से आपने अपना एमबीबीएस या अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कंप्लीट किया है, और रशिया इस रूल के लिए अलाउ करता है, तो ये रूल भी रशिया फुलफिल करता है। अगला रूल है कि जो भी यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीबीएस का कोर्स या मेडिकल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और WDOMS यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज इस रूल को भी फुलफिल करती है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जिस कंट्री से आप पढ़ रहे हैं उस कंट्री से आपको एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी लेकर आना होगा, और रशिया में आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलता है। और इस बात की पुष्टि इंडियन एम्बेसी की ये एडवाइजरी करती है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं। तो अगर आपने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट किया है, उसके बाद आपको इंडिया में नेक्स्ट यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना होगा, जिसके बाद ही आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब जानते हैं कुछ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया के बारे में। यहां पर मैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज को 2 आधारों पे लिस्ट आउट करूंगा। एक जो टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे पुरानी और सबसे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है और कुछ में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। तो वो कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जाना होगा, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। अब कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज हैं: कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पिरोगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, बशकीर वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोमेडिसिन, स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मर्दोविया स्टेट यूनिवर्सिटी। लेकिन डेफिनेटली इन यूनिवर्सिटीज की फीस थोड़ी सी हायर साइड पे है, लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा लोएस्ट बजट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इमानुअल बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, ओमस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलियोनास्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेल स्टेट यूनिवर्सिटी, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समारा और केमिरोवो। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके बजट को सूट करती है, साथ में ही आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कराती है। तो आपको जब मेडिकल यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना होगा तो आपको ये भी देखना होगा यूनिवर्सिटी मॉस्को से कितनी नजदीक है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, उसके अंदर कितने इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, उसका टोटल बजट क्या है और साथ में ही उसका FMG नेक्स्ट का पासिंग रेशो क्या है। इन सभी आधारों पे हमारी काउंसलिंग टीम ने प्रॉपर लिस्टिंग की है उन यूनिवर्सिटीज की जो आपके लिए बेस्ट प्रपोजिशंस हो सकती है। तो सही यूनिवर्सिटीज का चयन करने के लिए आपको डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस एडवाइजर की जरूरत होगी, वो
हमारी टीम बखूबी आपको सही यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करने में मदद करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट एंड बजट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन रशिया। अब जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम उन सभी कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपको ईयरली बेसिस पे देनी होगी। आमतौर पे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज फीस सेमेस्टर बेसिस पे लेती है और यहाँ पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज रूबल में फीस लेती हैं। यहाँ पर एक ट्रिक से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। कई कंसल्टेंट्स आपको डॉलर में फीस बताते हैं जबकि यूनिवर्सिटी रूबल में फीस लेती है और वहां पर आपके साथ बड़ी चोट हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अब हम बात करते हैं कि इस बजट में क्या क्या इंक्लूड होगा। इसमें इंक्लूड होगा आपकी ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल, आपके मेस और फूडिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा आपका जो एनुअल वीजा रिन्यूअल चार्जेस है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होगी वो ईयरली ट्रैवल कॉस्ट है जो कि आप हर साल आने जाने में लगाते हैं और आप अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर में क्या खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, वो टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इन सब को जोड़कर अगर अपन टोटल बजट की बात करें तो रशियन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप अपना मेडिकल कोर्स 20 लाख में भी पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, 20 लाख में। लेकिन ये बजट 20 लाख रुपीस से लेकर 35 लाख तक जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज के दौरान कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स जा रहे हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में आपका बजट थोड़ा सा हायर साइड पे जाता है और अगर आप कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करा रही हैं तो आपका बजट लो हो सकता है। इसलिए सही सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पर आमतौर पर ट्यूशन फीस कोर्स की 2.5 लाख रुपीस से शुरू होकर 7 लाख रुपीस पर एनम तक जाती है और क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर्स का होता है तो आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। हॉस्टल, रशिया में गवर्नमेंट हॉस्टल्स बहुत ही सस्ते हैं और अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलते हैं तो आपकी कॉस्ट आप काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्टल्स लेने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन शुरू में ही करना होगा। अगर आप लेटर स्टेज पर एडमिशन लेते हैं तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट हॉस्टल लेने से मिस कर जाएंगे जिससे कि आपकी कॉस्ट पर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल्स की कॉस्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते, 20,000 रुपीज से लेकर 60,000 रुपीज पर एनम होता है जो कि इंडिया की कॉस्ट से भी काफ़ी कम है। मतलब लगभग 2,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए महीना। इसके अलावा फूड और लिविंग एक्सपेंसेस जिसमें आपका इंटरनेट कॉस्ट, फूड, कम्यूटेशन आदि आदि ये सब चीजें मिलाकर आप आराम से यहाँ पर 10,000 से लेकर 15,000 तक आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एंड योर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस अलग हो सकती है। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर अपन किसी इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने जाते हैं तो यहाँ पर आपका मिनिमम बजट 85 लाख रुपीज से लेकर 1.5 करोड़ तक जाता है जो कि रशिया की कॉस्ट से 3 से लेकर 5 गुना ज्यादा है। तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ठीक है वहां से हम मेडिकल कोर्स तो कंप्लीट कर लेंगे, क्या आप यहां इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे? तो डेफिनेटली मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स को देखा है जो रशिया से कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। हमारे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 15, 16, 17, 18 में एडमिशन लिया था वो आराम से कोर्स कंप्लीट करके आ चुके हैं और उनमें से 80% स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपना FMG क्लियर कर लिया है और आज कहीं ना कहीं या तो इंटर्नशिप कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा अगला डिस्कशन जो है वो है वेदर चैलेंजेस के ऊपर, क्योंकि हाँ जब रशिया की बात आती है तो आपको बर्फ़ याद आती है, आपको ठंडक याद आती है और आपको मालूम है कि वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट साइबेरियन डेजर्ट है। तो ये सब चीज़ें ख्याल आते ही कहीं ना कहीं माँ बाप थोड़े से घबरा जाते हैं, बच्चे भी इस बारे में थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं कि क्या हम इस ठंड को सहन कर पाएंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रशिया में आपको डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन उस सिटी की टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर -20 डिग्री तक जा सकती है और कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटी में -30 तक भी जा सकती है। इसीलिए लोकेशन वाइज भी सही कॉलेज का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी, हॉस्टल्स, कॉलेज के कैंपसेस हीटिंग सिस्टम्स से लैस होते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर स्टैंडर्ड 25-26 यानी रूम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर कितना टेम्परेचर है। इसके अलावा हमारी बॉडी भी काफ़ी हद तक अपने आप को उस टेम्परेचर के लिए कस्टमाइज कर लेती है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कुछ इसी तरीके से जैसा कि हम हिल स्टेशन पर जाकर महसूस करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको इसके लिए कुछ वार्म क्लोथिंग की ज़रूरत होगी, कुछ स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग की ज़रूरत होगी जिनको
पहनकर आप वहां की सर्दी से आराम से सामना कर पाएंगे और बड़े आराम से और सुकून से रह पाएंगे। यहाँ के कुछ ही मेडिकल कॉलेजेस के साथ मेस होता है। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में या तो आपको सेल्फ कुकिंग करनी होती है या फिर आपको टिफ़िन फैसिलिटीज़ लेनी होती है, जो कि वहाँ पर एक सेंट्रलाइज कुकिंग सिस्टम से बनकर आती है। इनमें से वो कौन से कॉलेजेस हैं, वो कौन से हॉस्टल्स हैं जहां पर आपको प्रॉपर इंडियन फूड मिल पाता है, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको सही कॉलेज का सिलेक्शन करने में मदद कर सके। खास तौर पे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां पर आपको प्रॉपर वेजिटेरियन फूड मिल पाएगा। उसके लिए भी हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। अगला सवाल आपके मन में ज़रूर आएगा कि वार सिचुएशन है, यूक्रेन और रशिया में लगभग 2 सालों से वॉर चल रहा है, क्या ऐसे में रशिया जाके मेडिकल एजुकेशन लेना सेफ होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में जब से रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ा है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया में जा रहे हैं। उसका एक कारण है क्वालिटी एजुकेशन एंड लो बजट, मगर इसके साथ साथ ही आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने पूरी सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं और इंडियन एम्बेसी इंश्योर करती है कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स पूरी तरीके से सेफ रह पाएँ। वैसे भी ये जो युद्ध का जो पूरा एरिया है, ये लगभग यूक्रेन बॉर्डर के आसपास के शहरों तक ही सीमित है। मॉस्को या जो बड़े शहर हैं उन पर इसका कोई बहुत ज़्यादा विशेष असर नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्दी ये वॉर खत्म भी हो जाएगा, जिस तरीके से पूरी दुनिया में लीडरशिप चेंज हो रही है और सोचने का नज़रिया भी। और इसीलिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी स्टेबल और सिक्योर हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने कोर्स रन कर रही है। उनको किसी भी तरह के कोई भी चैलेंजेस ना तो इंडियन स्टूडेंट्स को ना ही यूनिवर्सिटीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको सही लोकेशन का चयन करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करके यूक्रेन बॉर्डर के नज़दीकी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कर जाए। खासतौर पर आपको अवॉइड करना चाहिए यूक्रेन बॉर्डर, बेलगोरोद जैसे शहर और ऐसे शहर जहां पर वॉर का कोई भी थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस है। तो आप अपने आप को मेजर सिटीज तक ही स्टिक करें और यहां पर भी आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की सख्त जरूरत होगी, जो कि आपको मिल सकेगा यूनिसिस ग्लोबल के एक्सपर्ट काउंसलिंग द्वारा। अब कई बार हम यूनिवर्सिटीज़ का नाम पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में लिखा होता है फेडरल, स्टेट। तो यहाँ पर कितने प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो रशिया में 2 तरह की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फेडरल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। फेडरल यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जिनकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए कजान एक फेडरल यूनिवर्सिटी है, वहीं बशकीर एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो आप किस तरह से सही यूनिवर्सिटीज का चयन कर पाएंगे, आपको ध्यान रखना होगा यूनिवर्सिटी WDOMS पे, WHO पे रजिस्टर्ड हो, यूनिवर्सिटी NMC द्वारा अप्रूव्ड हो, कोर्स पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में वहाँ पढ़ाया जाता हो और उस तरह के फैकल्टीज वहाँ पर अवेलेबल हो। इसके अलावा काफ़ी क्वांटिटी में इंडियन स्टूडेंट्स हो और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फूड फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। तो अगर आप रशिया में पढ़ने की सोच रहे हैं और आपके मन में कुछ और सवाल हैं तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं या हमसे हमारे नीचे दिए गए नंबर पे भी पूछ सकते हैं। अब आप बताएं कि आप रशिया में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।